गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदेही रहती है वो प्रीति के घर पर आ जाती है, प्रीति को सुनाती है, प्रीति को समझाती है और प्रीति को बहुत कुछ बताती है कि उसका और निशान का कुछ भी नहीं था। वो तो एक मोमेंट ऑफ द इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर कि अरुण को ऐसा लगा था कि उन दोनों के बीच में इसलिए वो रो रही है, जबकि उस समय कोइंसिडेंटली रिमझिम ने उसे ये बताया था कि यू डोंट लाइक मी। और वो सारी बातों को क्लियर करती है और काफ़ी अच्छे से समझाती है। पर प्रीति बहुत रिजिड नेचर की हो जाती है। प्रीति समझना ही नहीं चाहती, या प्रीति को इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा रहता है चाहत का सुन सुन के कि वो उस चीज़ों को समझना ही नहीं चाह रही थी। थक हार कर जब वैदेही ये कह देती है कि यार अब मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ और अब कुछ समझाने के लिए बचा ही नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम हो या आगे जाके आपको कुछ इश्यूज़ हों। सो इससे बेटर है कि मैं स्कूल ही चेंज कर देती हूँ। मैं स्कूल चेंज कर दूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, और जब स्कूल ही में नहीं रहूँगी तो आपको ये सब चीज़ें फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी। ना मुझे चाहत को देखना पड़ेगा और ना मुझे आपको फ़ेस करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, आई विल चेंज अ स्कूल। और ये कहकर जो वैदेही रहती है वो वहाँ से निकल जाती है और जाते-जाते एक चीज़ और कहती है कि आई रियली जेन्युइनली लव यू, आई केयर फॉर यू एंड देयर इज़ अ नथिंग बिटवीन मी एंड चाहत, बट आप नहीं समझना चाहते हो, सो बेस्ट ऑप्शन इज़ टू चेंज अ स्कूल। और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो रिमझिम और अरुण को इशारा करती है कि अब उसको आना है तो स्टेयर लेकर आ जाओ। पर वो जैसी ही बोलती कि और कुछ कर पाती, उससे पहले ही वहाँ से जो प्रीति है उसे उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर की तरफ खींच लेती है। और रिमझिम और अरुण वहाँ पे खड़े-खड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हुआ क्या है। अब उसके आगे क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? प्रीति कहती है। वैदेही कहती है कि मुझे जाना होगा। अब मैं यहाँ पर आपको सॉरी बोलने और बात क्लियर करने आई थी, और मेरे ख्याल से हो चुकी है। अब कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। तो प्रीति कहती है, किसने कहा कि बात ख़त्म हो गई है? जब मन करा बात कर लिया, जब मन किया जो डिसीजन देना है दे लिया, और जब जो मन करता है वो करती हो और डिसीजन दे के चली जाती हो। ये भी नहीं पूछती हो कि प्रीति तुम इस डिसीजन के लिए रेडी हो कि नहीं। पहले मुझे आज सुबह ही दोपहर के टाइम पर मुझे ये कह दिया कि चाहत मुझे पढ़ाना चाहती है और मैं सोची उसे बुला लूँ। मुझसे पूछा कि मैं एग्री हूँ कि नहीं। बस अपना डिसीजन सुनाती हो वैदेही तुम। और अभी भी स्कूल छोड़ के जाना है। मैंने कहा क्या स्कूल छोड़ के जाने के लिए? और सोचना भी मत, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं दूंगी। और मुझे भी। ऐसे बोलकर प्रीति एकदम शांत हो जाती है और अपनी नज़र नीचे कर लेती है। उतनी देर में जो हमारी वैदेही रहती है कहती है, क्या कहा आपने? मुझे भी। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस आप स्कूल नहीं छोड़ने वाली हैं, आप यहीं रहेंगी। दादी कहती है कि नहीं नहीं, इससे पहले आपने क्या कहा, आप मुझे वो बताओगे? तो कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा वैदेही, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि स्कूल छोड़ने का कोशिश भी मत करना। मुझे पसंद नहीं है यार कि मेरी वजह से कोई स्कूल छोड़े या कुछ करे। यार देखो, मैं गुस्से वाली हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली हूँ। क्या मुझे हैंडल कर सकती हो? क्या मेरे गुस्से को सहन कर सकती हो? क्या क्या मेरी चीज़ों को समझ सकती हो? अगर ऐसा है तो फिर रहो मेरे साथ। अगर नहीं समझ सकती या मुझे नहीं समझना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर यार अगर समझती हो तो फिर जाने की बात मत करो। मुझे हर्ट होता है यार, कोई मुझे नहीं समझता है। प्रॉब्लम है, कभी कभार ऐसा लगता है कि यार मैं हूँ क्या मुझे खुद नहीं पता। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ वैदेही कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे नहीं पता। ऊपर से तुम्हारा ये एकदम से सडनली से कहना कि यार आई लव यू, आई लाइक यू, वो मुझे और कंफ्यूज कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ चल क्या रहा है। मैं खुद को नहीं समझ पा रही हूँ, मैं तुम्हें क्या समझूँ। यहाँ मैं पागल होए जा रही हूँ। ऊपर से तुम स्कूल छोड़ने की बात कर रही हो। मैं मेरे मेरे मन में क्या चल रहा है यार, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है।
और ऐसे में मैं गिल्ट में मर जाऊंगी, वैदे मैं मर जाऊंगी। वैदे जैसे ये वर्ड सुनती है कि मैं मर जाऊंगी, तो उसे एकदम से वो प्रीति के होठ पे अपना मुंह रखती है और बोलती, मरने की बात मत किया करो, एंड आई एम रियली सॉरी यार। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, और वो अपने नीज पे बैठती है और उसके नीचे अपना सर झुकाकर कान पकड़ के उसे सॉरी बोल रही रहती है। प्रीति कहती है, क्या कर रही हो वैदेही? तो कहती है, आई एम सॉरी यार, वो ना, मैं भी कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ और कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए कुछ भी कह देती हूँ। मेरा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, और नहीं जाऊंगी मैं स्कूल छोड़ के, ना आपको छोड़ के जाऊंगी। और याद रखो, आपका सारा गुस्सा हैंडल कर लूंगी, आपको समझूंगी भी, पर आप मरने की बात मत किया करो। मैं नहीं कर सकती, मुझे बस आपके साथ जीना है, आपके साथ रहना है। तो प्रीति कहती है, तो फिर छोड़ के जाने की बात क्यों करती हो वैदेही? तो प्रीति जब ये कहती है तो वैदेही कहती है, यार मैं छोड़ के जाने की बात नहीं कर रही हूँ, पर यार आप चाहत चाहत करके मुझे परेशान कर रही हो। तो प्रीति कहती है, हाँ तो कहूँगी ना, चाहत चाहत दिख ही रहा था चाहत के साथ, और ये एक बार नहीं, आपको लाइफ टाइम तक सुनना पड़ेगा अगर चाहत चाहत किया तो प्रीति कहती है, यू आर एक्टिंग लाइक अ वाइफ। तो प्रीति चुप हो जाती है और थोड़ा सा एकदम से शाय होना या हल्का सा ब्लश होकर वो एकदम अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तो वैदेही कहती है, अच्छा सॉरी। तो प्रीति कहती है, इट्स ओके, एंड आई एम सॉरी टू। तो कहती है, इट्स ओके। अच्छा, ऑल क्लियर? वैदेही पूछती है। तो प्रीति कहती है, हाँ क्लियर, बट अभी भी एक चीज़ क्लियर नहीं है। तो वो कहती है कि क्या? तुम चाहत से दूर रहोगी। तो वैदेही एकदम से हाथ पकड़ती है प्रीति का और उसे बेड पे बिठाती है, और वो खुद नीचे बैठ के अपना चेहरा उसके सामने रख के बोलती है, प्रीति, डू यू ट्रस्ट मी? टेल मी, डू यू ट्रस्ट मी? प्रीति कहती है, यस आई डू। तो कहती है, तो फिर आपको लगता है कि मैं कुछ करूँगी चाहत के साथ? चाहत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इन दिनों हम लोग क्लोज हुए हैं, मैं झूठ नहीं कहूँगी, पर हम मस्ती मजाक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे साइड से। मेरी एक दोस्त है अच्छी, बस और कुछ नहीं। जैसे रिमझिम है, अरुण है, वैसे ही चाहत भी है, पर मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब और मेरा दिल जिसके लिए धड़कता है वो सिर्फ आप हो। और ऐसे करके जो वैदेही रहती है वो प्रीति का हाथ लेकर अपने हर्ट पे रख देती है, और हर्ट पे रखकर बोलती है, मेरी धड़कनों को सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, कभी भी चाहत के टाइम पे नहीं धड़कता। हाँ, चाहत के टाइम पे तो ऐसा लगता है ये दिल को कुछ हो गया है, सुनता ही नहीं है, और आपके टाइम पे तो इतने जोरों जोरों से धड़कता है कि ऐसा लगता है कि ये कितनी फास्ट स्पीड में भाग रहा है, इसको रोको वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसी वाली फीलिंग आती है। प्रीति रियली में मेरा वैद चाहत के साथ कुछ भी नहीं है। हाँ, मस्ती मजाक है, बट वो तो दोस्तों में चलता है ना। आप कहोगी तो फिर आइंदा से बात भी ना करूँ, पर दोस्त है मेरी। एक तरफ से जो वैदेही रहती है कि वो कहती है कि आप कहो तो मैं बात भी ना करूँ, और दूसरी तरफ कहती है दोस्त भी है। प्रीति कंफ्यूज हो जाती है और प्रीति कहती है, यार मतलब वैदेही, यू आर वेरी स्मार्ट, ओके। एक तरफ ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके बोलती हो कि वो मेरी दोस्त है, मुझे चाहिए भी, और एक तरफ बोलती हो आप कहोगी तो मैं बात भी ना करूँ। मतलब सब कुछ मेरे सर पर ही डालना है क्या? तो वैदेही हंसते हुए बोलती है, यार ऐसा कुछ नहीं है प्रीति, वो तो मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि आप ही मना कर रहे हो ना, आपको प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी ना है। तो प्रीति हंसते हुए बोलती है, अच्छा मतलब मुझे ही प्रॉब्लम है? हाँ मतलब आपको तो मज़ा आता है ना उसके साथ, हाँ मैं भूल गई। सही है, बहुत सही है। तो कहती है, अच्छा सॉरी ना प्रीति, ओके मैं चाहत से जब भी बात करूँगी आपके सामने करूँगी। तभी प्रीति को भी लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है चाहत चाहत। तो कहती, नहीं यार आप अपनी दोस्ती रखो, मुझे कोई इशू नहीं है।
कोई नहीं। पर एक बात कहूँ, वैदेही कहती है हाँ प्रीति, आपकी सारी बातें सुनने के लिए तो आई हूँ। तो कहती है मुझे मुझे हर्ट मत करना बस। मैं आज की डेट पे अपने मॉम एंड डैड के बाद अगर कभी किसी पे थोड़ा ट्रस्ट या किसी को दिल के करीब या किसी को पसंद करती हूँ तो वो आप ही हो। और एज अ फ्रेंड करती हूँ, पहले बता रही हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। एज अ फ्रेंड ही करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे एज अ फ्रेंड। तो वैदेही कहती है हाँ, तो मेरा ट्रस्ट ब्रेक मत करना। अगर आपको चाहत पसंद है या आपका कुछ है उसके साथ तो मुझे क्लियरली बताना, ठीक है? तो वैदेही कहती है हाँ, मैं सब कुछ क्लियरली बताऊंगी, मैं आपको हर्ट नहीं करूंगी। तो प्रीति कहती है इसका मतलब आपका और चाहत का कुछ है? तो वैदेही फिर हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी सुई अटक गई है चाहत पर, अब ये हर टाइम मुझे चाहत चाहत करके ही बोलेगी। तो हंसते हुए बोलती है नहीं प्रीति, कुछ नहीं है। अच्छा अब मैं जाऊँ, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। तो कहती है कि हाँ जाओ, पर यहाँ से कैसे जाओगी आप? तो कहती है जैसे आई थी। कहती है चढ़ना आसान है, सीढ़ी से उतरना मुश्किल हो जाएगा, और लगभग गई तो फिर बुरा लगेगा मुझे। तो वैदेही पूछती क्यों बुरा लगेगा प्रीति? तो कहती है यार दोस्त तो तुम मेरी, बुरा तो लगेगा ही ना, बोला तो मैंने कि तुम मेरी सबसे दिल के करीब हो, तो लगेगा ही ना। अच्छा आप छोड़ो ये सब बातें, मैं हम नीचे से जाएंगे। तो कहती है हम, आप भी चल रहे हो मेरे साथ? तो कहती है "अ, आप ले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रीति कहती। तो वहाँ से वैदेही कहती है अरे चलो यार, कोई इशू नहीं है, हम वैसे भी पार्टी करने जा रहे थे, चलो हमारे साथ, कोई इशू नहीं है। तो कहती पार्टी फॉर व्हाट? तो कहती पास हो गए हम लोग, आओ मेरी 10th रैंक आई है, वो देखो नमूने जो कभी पास नहीं होते थे, वो नमूने हम लोग पास हो गए हैं, तो यार हमारे लिए तो पास, यार हमारे लिए तो यही पार्टी है। हम आपकी तरह नहीं है प्रीति कि हमें टॉप करना है, हमें टॉपर बनना है, और टॉपर होने के बाद भी ऐसे ऐसे उदास रहते हैं, ऐसे उदास रहते। तो नहीं भैया, हमें टॉपर नहीं बनना है, हम बैक बेंचर प्लस नॉन टॉपर होकर ही खुश हैं। ये बोलकर वैदेही उसे टीज करती। तो प्रीति कहती ओ मुझे ना टॉप करने का कोई शौक नहीं है। तो कहती अच्छा, दिख रहा है वो। तो कहती वो तो मैंने इसलिए टॉप किया था आपको दिखाने के लिए कि मैं चाहत से बेटर हूँ। तो वैदेही कहती तो मुझे क्यों दिखाना था? तो प्रीति कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही। और ऐसे कह के वो बोलती है अब ज़रा शांत रहो, मुझे जाके डोर ओपन करने दो और देखने दो कि मम्मी नहीं है, तो मैं तुम्हें नीचे से फटाफट यहाँ से उतार के लेके जाऊँगी। तभी प्रीति का हाथ एकदम से वैदेही पकड़ती है, उसे अपने पास खींचती है, और जब उसे खींचती है तो इतने करीब खींचती है और उसके कमर में एक हाथ डाल के बोलती है क्यों टॉप करना था मेरे लिए, बताओगी आप? तो प्रीति जब उसकी आंखों में देखती है तो करीब खो सी जाती है। वो कहते हैं ना कभी कभार हमारे दिल पे हमारा बस नहीं चढ़ता जब नज़रों से नज़रें मिलती हैं। वही किस्सा हुआ रहता है, जब नज़र से नज़र मिल रही रहती है तो उसके लफ्ज़ कहीं ठहर से जाते हैं, और वो बहुत कुछ कहना चाहती है पर वो कह नहीं पाती है, और सिर्फ वैदेही की आंखों में देख रही रहती है। वैदेही भी उसकी आंखों में देख के और करीब आ रही रहती है, बस इतने करीब आ चुकी रहती है कि 1 सेकंड का फासला रहता है और इनके लिप एक दूसरे के लिप से टच हो जाते, पर वो कुछ करती नहीं है, और ऐसी फिर एकदम से दूर हो जाती है। जैसी वैदेही एकदम से प्रीति से इतने करीब आके दूर होती है, और उस समय तक ऐसा होता है कि प्रीति सांसें फील कर सकती थी, वैदेही कितने करीब थी। तो वो एकदम से दूर होती है तो प्रीति भी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि क्या हुआ उसके साथ, और वैदेही कहती कि जाओ डोर ओपन करो। और प्रीति कुछ कहना चाह रही थी या डांटना चाह रही थी, क्या करना चाह रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता है।
और वो चुपचाप डोर ओपन करती है और इतनी कंफ्यूज्ड वे में जाती है। तो देखती है कि मम्मी नहीं है। वो थोड़ा सोचती है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। जब भी वैदेही मेरे इतने करीब आती है, मुझे ऐसे करती है, मुझे क्यों अजीब सा फील होता है यार, ये क्या है। हाँ, मैं पसंद करती हूँ, आई लाइक हर एज अ फ्रेंड, पर यार ये अजीब सी फीलिंग है, मुझे नहीं आता समझ में। और ये क्या है यार, वैदेही को बोलो मेरे साथ ऐसा ना करे। ये वैदेही मुझे ना कंफ्यूज कर देती है हर टाइम। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे बोल के प्रीति अपनी स्टेयर से जब नीचे उतर रही रहती है, तो वहाँ देखती है कि मम्मा हॉल पे बैठी हुई है। अब वो सोचती है कि यार हॉल पर मम्मी बैठी है, ओह शिट, मैं कैसे लेके जाऊँगी। तभी प्रीति जब नीचे उतरती है तो उसकी मम्मी प्रीति को देख लेती हैं और कहती हैं, अरे बेटा तुम आ गई, अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है। तो प्रीति कहती है, हाँ मम्मा मेरी हेल्थ तो ठीक है। तो बेटा कुछ खाओगी आप। तो वो कहती है कि नहीं मम्मा रहने दो। तो कहती, नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं खाया है, रुको मैं किचन से ज़रा तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम यहीं पे बैठो मैं आ रही हूँ। तो प्रीति कहती है, हाँ अम्मा जाओ जाओ किचन से ले आओ कुछ, ठीक है। उतनी देर में वो प्रीति जो वैदेही को इशारा करती है और बोलती है जल्दी आओ। तो जो वैदेही रहती है वो भी फटाफट स्टेयर से उतरती है। जितनी देर में वो लोग किचन में जाते हैं, उतनी देर में जो प्रीति रहती है वो मेन डोर ओपन करती है और वैदेही को बाहर भेज देती है और वो थोड़ा रिलैक्स होती है। लेकिन उसकी मॉम उतनी देर में जैसे ही बाहर निकलती है और कहती है, प्रीति तुम डोर के पास क्या कर रही हो। तो कहती है कि मम्मा मैं ना सोच रही थी कि मैं थोड़ा बाहर जाकर आऊँ, एटलीस्ट आई टॉप इन द क्लास। तो मैं सोच रही थी कि बाहर थोड़ा अनन्या या किसी से मिलके थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, मुझे बेटर फील होगा। तो उसकी मम्मी कहती, हाँ बहुत अच्छी बात है यार, तो जाओ किसने मना किया है, तो पर ऐसे जाओगी। तो वो कहती, कैसे। कहती, ये घर की ड्रेस में, तुम घर के कपड़े पहनी हुई हो, जाओ ज़रा चेंज करके आओ। तो प्रीति कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। बाहर वैदेही खड़ी रहती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। तो प्रीति बोलती है, हाँ मैं ज़रा 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। वो अब बोलती तो मम्मी की तरफ है, लेकिन जो बता वो वैदेही को रहती है। जो वैदेही रहती है कि वो वहीं पर जाकर खड़ी हो जाती है रिमझिम और अरुण के पास। तो रिमझिम और अरुण कहते हैं, यार तू तो बताने वाली थी कि तू सीढ़ी से आने वाली है, तू यहाँ पर ऐसे आ गई। अरुण कहता है, तो कहती है कि हाँ वो प्रीति के घर से निकाला। प्रीति बोली कि यहाँ से मैं गिर विर जाऊँगी तो चोट वोट लग जाएगी, इसलिए उसने मुझे अपने घर से आराम से निकाला। तो कहती है, आंटी ने नहीं देखा। अरुण पूछता है, तो कहता है, नहीं यार मतलब आंटी ने नहीं देखा, तभी तो उसने मुझे निकाला, वरना अभी तो आंटी मेरा कचूमर बना देती। तो कहती है, रिमझिम चुप रहती है, रिमझिम कुछ नहीं बोलती है। तो वैदेही बोलती, तुझे क्या हो गया, तू इतनी चुप क्यों है। तो कहती, वही मैं बोल रही हूँ, तुझे क्या हुआ था, अभी तो हमें बुला रही थी और रो रही थी, और अंदर जाकर अभी स्माइल करते हुए आ रही है, कुछ हुआ है क्या। तो वो कहती, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती, बता क्या हुआ है। तो कहती है, यार प्रीति के साथ शॉर्ट आउट तो हुआ सब कुछ, पर उसके अंदर बहुत फीलिंग्स है यार मेरे लिए। तो अरुण कहता है, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तो प्रॉब्लम क्या है। कहती, यार प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ होने के बाद भी वो सिर्फ एक ही वर्ड कहती है। तो रिमझिम कहती है, वी आर फ्रेंड्स, वो वाला किस्सा। तो कहती है कि हाँ यार रिमझिम, वो हमेशा से यही कहती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो रिमझिम कहते हैं, हाँ तो ठीक है मत करने देना, तू क्यों उसको फोर्स कर रही है, जब उसके दिल से निकलेगा तो वो खुद कर देगी, तुझे बोला ना मैंने। तो कहती है, हाँ यार वो तो ठीक है, चल देखते, बट कम से कम शॉर्ट आउट हुआ। मैंने तो उसे ये कह दिया था कि मैं स्कूल छोड़ने वाली हूँ। ओह तो तू स्कूल छोड़ने वाली है। तो कहती, तू पक्का छोड़ने वाली थी, वैसे भी तू सिर्फ धमकियाँ देती है, छोड़ने वाली तो है नहीं, रिमझिम कहती है। तो वैदेही कहती है, नहीं यार मैं इस बार सच्ची में छोड़ने वाली थी, मैं प्रीति के साथ धमकी वाला गेम नहीं खेल कर आती, ना उसे ऐसे हर्ट करती हूँ, मैं सच्ची में छोड़ देती, क्योंकि मैं नहीं देख सकती यार, मुझे फिर हर्ट हो रहा था। तो रिमझिम वैदेही को हक करते हुए बोलती है,
हाँ, इंसान बर्बाद हो गया मोहब्बत में। तो वैदे कहती ओए चुप कर यार, ऐसे बार बार मुझे आशिकों वाली फीलिंग मत दिया कर। तो कहती बेटा तुम्हारा हाल ही वैसा है। और मैंने तो तेरे लिए बहुत सारे गाने भी सोच के रखे हैं कि जब जब एक एक सिचुएशन में हिसाब से गाने भी गाएंगे, हाँ जब कुछ होगा। तो कहती है छोड़ो तो चल। तो अरुण कहता चल ना यार, अब पार्टी वार्टी करते हैं यार, अब सीरियसली हो गया ना तेरा शॉर्ट आउट, तेरा मूड ठीक है ना, चल इसी बात पे पार्टी दे दे यार। तो कहती है कि हाँ तो मैंने कब मना किया। तो कहती चलो फिर। तो वो कहती है कि यार वेट, प्रीति भी आ रही है। तो कहती ओ प्रीति भी आ रही है। तो कहती है कि हाँ यार पार्टी हम 3 लोग करेंगे, अच्छा लगता है क्या। उसी ने तो यार अपन को यहाँ तक पहुँचाया है, उसकी वजह से ही तो हम टॉप करें, तो पार्टी तो बनती है। तो कहती है हाँ हाँ पार्टी बनती है, ज़रूर बनती है, किसने मना किया, बनती है। झिमझिम कहती है। तो कहती है अरे वो प्रीति आ गई। तो जब वैदी एकदम से टर्न होती है तो प्रीति को देखती है। तो वो देखती है कि प्रीति ने वही टॉप पहना रहता है जो उसने अनजाने में सही, जब दोस्ती थी तब वो टॉप दिलाया था। उसे नहीं पता था कि उस समय वो प्रीति को एज अ मोर देन फ्रेंड लव करेगी, या उसके अंदर वो सारी फीलिंग्स आ जाएगी। क्योंकि बच्चे रहते हैं, बच्चों के टाइम पे एकदम से पसंद करना और ये फीलिंग आना, ये बहुत अलग रहता है, तो उसे समझ में नहीं आता है। पर आज जब प्रीति को वो टॉप पर देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा रहता है, और उसे खुशी हो रही रहती है कि यार प्रीति जेन्युइनली लाइक हर, बिकॉज उसी का वो टॉप पहन कर आई है, येलो वाला। तो फिर उसके बाद वैदेही जब हंस रही रहती है, उसके चेहरे पे वो स्माइल होती है। तो रिमझिम बोलती है कि अब क्या स्माइल है, अब क्या किया। तो कहती है यार वो रिम, ये जो दिख रही है ना ये टॉप, ये मैंने दिलाया था प्रीति को, और प्रीति ने मेरा वाला टॉप पहना है। तो रिमझिम कहती है हाँ तो उसको पहन लिया होगा, उसमें क्या बड़ी बात है, अब दिलाया है पहनने के लिए तो पहनेगी ना, और इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती है यार उसने मेरा वाला टॉप पहना है मेरे लिए, आई मीन इट्स अ गुड साइन। तो रिमझिम कहती है यार तेरा दिमाग तो ठीक है, हर टाइम पे साइन वाइन लेकर मत बैठ, पागलों साले फिल्मी वाली बातें मत किया कर, उसको टॉप नहीं मिला होगा, उसने पहन लिया होगा। तो वैदेही को थोड़ा गुस्सा आता है कि रिमझिम उसके को ऐसे बोलती है। तो वो कहती तू चुप कर यार, चलो जल्दी से। रिमझिम यहाँ पर जानबूझ के वैदेही को टीज कर रही रहती है, क्योंकि उसे भी पता रहता है कि यार कि प्यार तो है, और वैदेही को अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ करवाना, प्रीति के बारे में उसे ये बताना कि वो फील क्या करती है, प्रीति क्या फील करती है वैदेही के लिए, ये सारी बातें तो रिमझिम ने ही बताई थी। तो जाहिर सी बात थी कि रिमझिम तो ज़्यादा समझदार थी और उसे पता था। लेकिन वो तो मज़े लेने में भी नंबर 1 थी। दोस्त लोग होते ही किस लिए हैं अगर वो मज़े नहीं लिए जाएँ तो। और वो उसको हमेशा से कहती ओ आशिक चल यहाँ साइड से होते हुए चल। रिमझिम कहती है, तो कहती कि हाँ अरे यार तू मुझे आशिक बोलना बंद कर। तो कहती हाँ तेरी गोल गप्पू। तो कहती है अरे यार तू उसको गोल गप्पू भी मत बोला करना यार, तू कुछ भी कहती है। तो कहती है अरे देख ना गोल गप्पू अच्छी लग रही है, मतलब पिंक टॉप येलो टॉप पर। तो कहती है यार तू ना उसको गोल गप्पू बोलना बंद कर, वैदी कहती है। तो कहती है नहीं वो है यार, सोच रही हूँ गोल गप्पू के अलावा ना कुछ और नाम रख लूँ। गोलू मोलू अच्छा नहीं लगता यार, गोलू मोलू टाइप। नहीं 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 गोलगप्पू ही अच्छी है, गोलगप्पू। गब्बू है गब्बू। रहती है। तो वैदी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वैदी अपनी आंखों से गुस्सा दिखाने लगती है। रिमझिम समझ जाती है कि थोड़ा ज़्यादा मजाक हो चुका है, इसलिए वो कहती है कि अच्छा ठीक है यार, प्रीति भाभी बोल दूँ या प्रीति जी बोल दूँ, और क्या बोलूँ। तो कहती है अरे यार वैदी। तो कहती है अरे यार क्या क्यों चिल्ला रही है फालतू का। तो कहती है यार मुझे मत बोलना। तो कहती चलो वरना वो अपन को गुस्सा करेगी, वैसे भी तेरी वाली एंग्री नहीं महा एंग्री बर्ड है। तो वो कहती है नहीं नहीं महा एंग्री बर्ड मम्मी है इसकी। तो कहती है कि हाँ उसके सामने मत कह देना। कहती है कि हाँ हाँ चलो चलो वरना सच्ची में अपनी तीनों की बैंड बजेगी।
अरुण जाता है। अरुण को बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है प्रीति के साथ, क्योंकि वो मस्ती मजाक पहले से भी करता था। तो अरुण एकदम से भागते हुए कहता है, अरे प्रीति, कॉन्गो यार तुमने टॉप किया है। तो कहती है थैंक यू। तो कहता है यार वैसे कॉन्गो तो तुम्हें भी कहना चाहिए कि तुमने भी किया। तो कहते हैं हाँ यार, तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। चलो चलते हैं। और ऐसे करके प्रीति का हाथ पकड़ लेता है। वैदेही को जैसी देखती है कि अरुण ने प्रीति का हाथ पकड़ा, उसे इतना गुस्सा आता है और वो एकदम से जाती है और अरुण को बोलती है हाथ छोड़। तो वो कहता है कि क्या हो गया? अरे हाथ ही तो पकड़ा है यार, वो प्रीति को रोड क्रॉस करा रहा था मैं। देखो सामने ना आइसक्रीम पार्लर है, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो यार सेफ्टी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैंने उसका रोड क्रॉस करा दी। तो वो कहती है कि मैंने कहा हाथ छोड़। तो अरुण जो होता है वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ रहा। तो वो बोलती है कि हाथ छोड़ रहा है कि नहीं अरुण? तो वो कहता है कि नहीं नहीं यार मैं नहीं छोड़ रहा यार, रोड क्रॉस करा दूँ फिर छोड़ दूंगा। तो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, हाथ छोड़, मैं रोड क्रॉस कराऊंगी। और ऐसे कह के जो प्रीति का दूसरा हैंड होता है वो वैदेही एकदम से पकड़ लेती है और कहती है कि हाथ छोड़। तो अरुण के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, अरुण हाथ छोड़ देता है। और थोड़ी देर में जो वैदेही रहती है वो बहुत प्यार से प्रीति को प्रीति का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराती है और सामने आइसक्रीम पार्लर पे लेके जाती है। तो जो रिमझिम रहती है वो अरुण के साइड में आके खड़े होके बोलती है ले लिए मज़े? तो कहती है हाँ यार मज़े तो लिए यार, मज़ा तो बहुत आता है इन दोनों के साथ। तभी मैं सोचूं साली तू इतने मज़े क्यों लेती है इनके। तो कहती है हाँ अभी तो मैंने इसके लिए थे, तो तूने तो प्रीति के साथ ही ले लिए। तो कहते हैं हाँ यार। पर प्रीति भी कितने क्यूट तरीके से वैदेही को देख रही थी, एक बार भी उसने मुझसे ये नहीं कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं रोड क्रॉस करा दूँ या वैदेही रोड क्रॉस करा दे। भाई प्रीति के भी मन में ज़ोरों शोरों से है फीलिंग्स वैदेही के लिए। तो रिमझिम कहती है वो तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है, चल चलते हैं अंदर। वैसे ना क्यूट कपल है। एक 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 पजेसिव बहुत है और एक बहुत ज़्यादा एंग्री बर्ड है। क्यूट कपल है यार। तो अरुण कहता है हाँ यार कपल तो क्यूट है। उतनी देर में रिमझिम एकदम से अरुण से पूछती है यार मैंने तुझसे पूछा नहीं, तुझे ऑकवर्ड नहीं लगा इन दोनों का रिलेशन? तो अरुण कहता है सच बोलूँ तो नहीं। तो पूछती है क्यों? तो कहती है यार इसलिए क्योंकि लव तो लव होता है ना, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है, मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं फील होता। और मैंने गे और लेस्बियन वाली भी मूवीज़ देखी है, तो इट्स ओके फाइन यार, इतना मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा। यूं कहती है ओके चले? तो कहता है हाँ चल। अच्छा रुक रुक मैं रोड क्रॉस कराता हूँ तुझे। तो वो इस बार अरुण जो रहता है वो रिमझिम का काफ़ी अच्छे से और केयरिंग वे में हाथ पकड़ता है और वो कराता है। तो जो रिमझिम रहती है उसे भी अच्छा लगता है कि यार कोई उसकी भी केयर कर रहा है, क्योंकि आज तक उसने केयर की रहती है, पर जब अरुण उसके लिए केयर करता है तो उसे अच्छा लगता है। तो लोग अंदर चले जाते हैं, फिर गेट ओपन होता है, फिर चारों बैठते हैं और आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे रहते हैं। तो आइसक्रीम ऑर्डर होती है तो ये ऑलरेडी इससे थोड़ी देर पहले तो आइसक्रीम प्रीति ने खाई हुई रहती है। तो प्रीति कहती है मुझे नहीं खाना है आइसक्रीम। तो अरुण कहता है अरे यार हम आइसक्रीम पार्लर में आए हैं तो आइसक्रीम तो खाएंगे ना, तो क्या हो गया? तो वो कहती है यार वो ना वैदेही ने मुझे अभी आइसक्रीम खिला दी थी, तो यार अभी मेरी इच्छा नहीं है। तो तो रिमझिम कहती है हाँ वो वैदेही लेके गई थी ना, हाँ सही है, कोई बात नहीं, तो हम तीन खा लें, तुम देखो फिर मत खाना। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है, ले लो आप लोग खा लो। तो ऐसे करके जो अरुण प्रीति और वैदेही रहते हैं वो आइसक्रीम ले आते हैं। जो आइसक्रीम लेकर आते हैं तो सब अपनी अपनी आइसक्रीम खाने में बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। तो अलग अलग वैरायटीज़ के लाते हैं, कोई टूटी फ्रूटी लाता है, कोई वनीला लाता है, कोई लाता है। तो ये जो हमारी प्रीति रहती है वो देख रही रहती है। ऐसा नहीं था कि उसको खाना मतलब
ऐसा नहीं था कि उसे खाना नहीं था, पर वो ऑलरेडी खा चुकी थी, तो उसे ये था कि अगर वो और खाएगी तो उसकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो जाएगी, उसे कोल्ड पकड़ लेगा, इसलिए वो नहीं खाती है। तो जो वैदेही रहती है वो पहले तो खुद थोड़ा-सा खाती है, फिर एकदम से अपनी आइसक्रीम आगे करके बोलती है इसी में से खा लो थोड़ा-सा, अच्छा लगेगा। तो वो कहती है नहीं, नहीं अच्छा नहीं, रहने दो, नहीं, नहीं अच्छा नहीं लगता। प्रीति कहती है, तो कहती है अरे खा लो, कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी देर में जो प्रीति है वो इतने प्यार से खा रही रहती है, और ये देख के वैदेही और उसको अच्छा लगता है। तो ये दोनों अपने ही दोनों एक एक ही आइसक्रीम से दो लोग खा रहे रहते हैं, तो एक दूसरे के इतने करीब आना, एक दूसरे की आंखों में देखना, आइसक्रीम खाना, इतना क्यूट क्यूट मोमेंट्स हो रहे रहते हैं। और जो प्रीति और सॉरी जो वैदेही, सॉरी जो रिमझिम और अरुण रहते हैं वो ये सब ऑब्जर्व कर रहे रहते हैं। तो इनके इतने क्यूट क्यूट मोमेंट्स हो रहे रहते हैं, खाना धीरे धीरे टेस्ट करना, और जब कोन को पकड़ते हैं तो एक दूसरे का हाथ टच होना, और जैसे जैसे हाथ टच हो रहा था वैसे वैसे इनकी नज़रें एक दूसरे से मिलना। कभी कभार ना ज़रूरी नहीं होता है कि दो लफ्ज़ों में ही सारी बातों को बयान की जाए, एक दूसरे की नज़रों से ही बात करना भी बहुत सारी बातें शेयर हो जाती हैं। प्रीति और वैदेही के बीच में उस समय कुछ भी बात नहीं हो रही थी। खा तो वो आइसक्रीम रहे थे, लेकिन उनके बात करने का, उनके आइसक्रीम खाने का तरीका और उनकी नज़रें मिलने से काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा था कि वो एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं। ये बात तो प्रीति और वैदेही जानते थे कि उनके बीच में क्या बातें चल रही है, पर रिमझिम और अरुण को देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है कि इनकी बॉन्डिंग अच्छी खासी स्ट्रांग है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।